बहुत समय पहले की बात है। अरब की जमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। वो इतने सच्चे, अच्छे और भरोसेमंद थे कि लोग उन्हें अल अमीन कहने लगे, यानी भरोसेमंद। वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे, हमेशा सच्चाई और इंसाफ की बात करते थे। जब वो 40 साल के हुए तो उन्हें अल्लाह की तरफ से नबूवत मिली, यानी वो नबी बन गए। उन्होंने लोगों को बताया कि एक ही अल्लाह है, वो सबका मालिक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इंसान को सच्चा, नेक और दूसरों के साथ इंसाफ करने वाला होना चाहिए। हजरत मोहम्मद ने जो इस्लाम का पैगाम दिया वो तेजी से फैलने लगा। लोग उनके साथ जुड़ते गए, लेकिन कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बहुत तकलीफें दी, लेकिन नबी कभी नहीं डरे। उन्होंने सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ा। जब उनका वक़्त पूरा हुआ तो उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने के बाद उनके चाहने वालों को एक गम और चिंता थी। अब इस्लाम की बागडोर किसके हाथों में होगी? हजरत मोहम्मद के 2 नवासे थे, हसन और हुसैन। ये दोनों उनके बहुत प्यारे थे। खासकर हुसैन को तो नबी ने अपने कंधे पर बैठाया, अपने साथ सुलाया और यहां तक कहा, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये अल्फाज इस बात का सबूत थे कि हुसैन सिर्फ एक नाती नहीं बल्कि इस्लाम की अमानत है। वक़्त गुजरता गया, कई खलीफा आए, कुछ अच्छे थे, कुछ कमजोर। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यजीद नाम का एक आदमी खलीफा बन गया। यजीद ताकतवर था, लेकिन उसकी जिंदगी इस्लाम से दूर थी। वो शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था और जालिम था। उसने चाहता कि सब लोग उसे खलीफा माने, लेकिन हजरत हुसैन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जो आदमी अल्लाह से ना डरे, जो इस्लाम की तौहीन करे, उसे मैं कैसे मान सकता हूं। यजीद ने यह बात बर्दाश्त नहीं की। उसे डर था कि अगर हुसैन ने उसे नहीं माना तो बाकी लोग भी उसका साथ छोड़ देंगे। इसलिए उसने तय किया कि या तो हुसैन उसकी बैत करे या फिर उन्हें खत्म कर दिया जाए। हुसैन को भी पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन वो सच्चाई के रास्ते पर थे, इसलिए उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसी दौरान इराक के कोफा शहर से हजरत हुसैन को खत मिलने लगे। लोगों ने लिखा, आप आइए, हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, हम आपके साथ हैं। हुसैन ने पहले अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कोफा भेजा ताकि वो हालात का जायजा लें। मुस्लिम वहां पहुंचे, लोगों ने स्वागत किया, लेकिन जब यजीद को खबर लगी तो उसने अपना गवर्नर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद भेजा। उसने लोगों को डरा धमकाकर हुसैन से दूर कर दिया। मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। फिर उन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया और शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन को भी इसकी खबर मिली, लेकिन उन्होंने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा, मैं जुल्म के खिलाफ निकला हूं, अगर मैं चुप रहा तो कल कोई भी हक की आवाज नहीं उठा पाएगा। हुसैन अपने परिवार और करीब 70 साथियों के साथ मदीना से निकले। उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे, बहनें, औरतें और कुछ बुजुर्ग भी थे। वो इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें यजीद की फौज ने रोक लिया। उन्हें इराक के एक तपते रेगिस्तान में ले जाया गया जहां सिर्फ रेत ही रेत थी। उस जगह का नाम था करबला। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे। यजीद की फौज ने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। पास ही फौरात नदी बह रही थी, लेकिन हुसैन और उनके साथियों को एक बूंद भी नहीं दी गई। बच्चे प्यास से बिलखने लगे, माओं के सीने सूख गए, लेकिन किसी ने भी हुसैन का साथ नहीं छोड़ा। 10 मुहर्रम का दिन आया। वो दिन था जब आसमान भी रोया होगा, जब जमीन भी कांप गई होगी। हजरत हुसैन के साथ सिर्फ 72 लोग थे, जबकि यजीद के पास हजारों का लश्कर था। एक एक करके हुसैन के साथी मैदान में उतरते गए। सबसे पहले उनके बेटे अली अकबर गए। वो अपने नाना मोहम्मद की तरह दिखते थे। जब वो लड़ने निकले तो हुसैन ने कहा, या अल्लाह, अब तू ही गवाह है कि मैंने अपने सबसे प्यारे को तेरी राह में भेजा। अली अकबर बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिर में शहीद हो गए। इसके बाद हुसैन के भाई, भतीजे और जवान साथी एक एक करके शहीद होते गए। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से तड़प रहा था। हुसैन ने उसे गोद में लिया और दुश्मन की फौज के सामने खड़ा हो गए। कहा, अगर मुझसे डरते हो तो इस मासूम को पानी दे दो। लेकिन जवाब में एक तीर आया जो अली असगर के गले में लगा। वो बच्चा हुसैन की गोद में शहीद हो गया।
हुसैन ने उसे खुद दफनाया। एक बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? लेकिन हुसैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर वो खुद मैदान में उतरे। उनके जिस्म पर कई जख्म थे, लेकिन हिम्मत कभी कम नहीं हुई। उन्होंने लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन झुके नहीं। हुसैन की शहादत के बाद यजीद की फौज ने उनके तंबू लूटे और उनके घर वालों को बंदी बना लिया। उनकी बहन बीबी ज़ैनब, उनकी बेटी बीबी सकीना और बाकी औरतों और बच्चों को बिना पर्दे के दर दर घुमाया गया। बीबी ज़ैनब ने यजीद के दरबार में खड़े होकर वो बात कही जो आज भी इतिहास में गूंजती है, तू समझता है तू जीत गया, नहीं, हुसैन की कुर्बानी ने तुझे हमेशा के लिए हार में बदल दिया। हजरत हुसैन की यह कुर्बानी सिर्फ इस्लाम की नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत थी। उन्होंने दिखा दिया कि जुल्म के सामने खड़े होना ही असली बहादुरी है। मुहर्रम इसी गम की याद है। ये कोई त्योहार नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी, इंसाफ और हक की याद का महीना है। हर साल जब मुहर्रम आता है तो लोग काले कपड़े पहनते हैं, ताजिए निकालते हैं, मातम करते हैं, मरसे पढ़ते हैं और ये याद करते हैं कि हुसैन ने क्या गम उठाया। लोग बच्चों को अली असगर की याद में झूले झुलाते हैं, पानी बांटते हैं और याद करते हैं कि कैसे एक प्यासा लश्कर ने दुनिया को सच्चाई का सबक सिखाया। आज भी जब कोई जालिम के सामने खड़ा होता है तो लोग कहते हैं हम हुसैनी हैं। करबला की मिट्टी में सिर्फ लाशें नहीं गिरी थीं, वहां हिम्मत, ईमान और इंसाफ का पौधा बोया गया था जो आज तक हरा है। हजरत हुसैन ने अपनी जान देकर दुनिया को सिखाया कि हक की राह आसान नहीं, लेकिन सबसे ऊंची होती है। वो सर झुकाने नहीं गए थे, वो सर कटाने गए थे, ताकि आने वाली नस्लें जाने कि सच्चाई का मतलब क्या होता है।